दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेहरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो गांव गए थे हम लोग और वहां से काफ़ी दिन हो गए हैं हमें घर आए हुए। ग्वालियर वापस हम आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो तो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी। बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी भी फिर तबीयत ठीक नहीं थी, फिर काफ़ी सारे जो घर के इम्पोर्टेंट काम थे उनमें उलझ गए थे। तो इस वजह से मैंने वीडियो को एडिट नहीं कर पाया और उस वजह से मैंने डाला भी नहीं। तो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए शूट करके रखी हुई है। तो बस आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए आगे की क्लिप्स आप लोग देख लीजिए। जब हम लोग गाँव से वापस आ रहे थे तो फिर आने के बाद मैंने क्या क्या किया वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और किस वजह से मैं काम में उलझी हुई थी वो भी आप लोगों को बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोग मस्त रहिए। तो वीडियो को हम करते हैं कंटिन्यू। और ये देखिए सब्जी की टोकरी में रखे थे आलू और प्याज, इन साहब ने सब कुछ फैला दिया। ये देखिए, ये हमारे काम फैलाने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। क्यों क्यों फैलाए हो? हाँ, क्यों फैला दिए? पूरी लहसुन वहसुन सब छील छाल के सब नाश कर दिया है। डर से रखो, उठा के चलो। क्यों फैलाए हो? उठा के रखो, पूरे सब उठाओ, सब आलू उठा के रखो। पूरा फैला देता है, वैसे तो काम से मटता नहीं है और ये अलग से आ जाता है। चलो रखो, चलो रखो, फटाफट काम करो, चलो। दर से नमस्ते करो। आलू रखो, पहले आलू रख दो, इधर आलू रख दो, रख दो। नमस्ते करो, नमस्ते, नमस्ते करो, नमस्ते बोलो। जैसे ऐसे नमस्ते करो, नमस्ते करो जल्दी। हाँ, अच्छा जय कर लो, तो चलो जय करो, जय करो। अच्छा आपको खाना क्या खाना है बताओ? दाल। खाना कैसे बना था बताओ, कैसा है खाना? तो देखिए सारे काम कर लिए हैं और ये है, देखिए ये है शूज रैक का कवर। और ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने इसे घर में ही बनाया था, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा छोटा कर दूँ, लेकिन मशीन तो है, लेकिन मैं हाथ से ही कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी सिलाई लगानी है। और अगर मैं मशीन निकालूंगी तो फिर दर्शित परेशान करेगा। तो उस वजह से मैं ये देखिए सुई धागा मैंने निकाल के रखा है, तो सुई धागा से ही मैं इसको थोड़ा सा साइज का कर दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है, देखिए। तो ये पुराने वाले शूज रैक का जो ये बचा था उसको ही मैंने लगा दिया था, जो मैंने बनाया था घर में। तो ये थोड़ा सा कवर करने के लिए भी हो गया।
अब दर्शित भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, नहीं तो जूते इधर उधर निकाल के फेंकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह और हम लोग तो यहाँ पर ना मैं क्लिनिक जा रही थी क्योंकि मेरी एड़ियों में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा लूँ। वैसे तो 1-2 महीने से दर्द हो रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी कि शायद खड़े खड़े काम करने की वजह से हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार दिखा ही लिया जाए। कहाँ जा रहे हो? घूमने करने जा रहे हो? कहाँ? आप यहीं रहो, आप नहीं जाओ। पिकनिक में जा रहे हैं हम लोग। डॉक्टर सुई की पिकनिक मनाए। जैसे इधर देखो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते करो। चलो आ जाओ। हाँ, लॉक चाबी तो दो। कहाँ कहाँ कहाँ? कोई नहीं पकड़ेगा, फिर हम चले जाएंगे। हाँ, गग्गा आ गई है, गग्गा आ गई। मारेगी? नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं जाओ। ले लो ले लो। ले लो बेटू, ले लो ले लो। थैंक यू बोल देना आंटी को। हाँ, थैंक यू बोल दो। आ जाओ, ये एक इस हाथ में पकड़ लो। आप मम्मा के पास चले जाओ। अच्छा है। और ये लो अच्छा, ये अब थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल दो। आपसे बनता है ना बोलते। कैसे बोलते हैं? इधर देखो, थैंक यू कैसे बोलते हैं? यहाँ पर हम लौटते टाइम ना चले गए थे शॉप, तो उधर से हमने यहाँ पर 3-4 पैरदान लेकर के आए हैं, कमरों के लिए, किचन के लिए और बाहर के लिए। बाकी 2 पैरदान और लेकर के आए हैं मेन गेट में रखने के लिए। तो बस मैं वही रख रही थी। और रास्ते से ना हम जब आ रहे थे तो मुझे करी पत्ते के पौधे दिख गए थे, तो मैंने वहाँ से पौधे लिए और घर लेकर के आ गई थी। तो मैं बस वही जा रही थी लगाने के लिए। तो यहाँ पर थैले में मिट्टी है और डस्टबिन पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें ही मैं लगाऊंगी। और इसमें पहले से ही मिट्टी थोड़ी सी भरी रखी है क्योंकि मैंने पहले भी पौधे लगाए थे तो वो थोड़ी से लगे नहीं थे। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले डस्टबिन में जो भी पुरानी मिट्टी पड़ी थी तो उसको निकाल करके खाली कर दिया है। तो यहाँ पर बाहर जो क्यारी बनी है उसमें ही मैंने मिट्टी को डाल दिया है और जो नई मिट्टी है ना उसको भी मैं डालूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी ढीसे वाली मिट्टी है तो उसको मैं फोड़ करके इस तरह से डस्टबिन में डाल रही थी। और डस्टबिन में नीचे ना छेद हैं तो आराम से पानी इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा डस्टबिन में तो फिर पौधे ख़राब होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो बस मिट्टी भर करके मैंने लगा दिया करी पत्ते का पौधा। और यहाँ की करी पत्ता ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं रहती, इसमें बिल्कुल नाम मात्र के लिए खुशबू रहती है। तो मुझे यहाँ की जो करी पत्ता है ना वो पसंद नहीं है। गाँव में जो हमारे घर में लगी हुई है ना उसे थोड़ा सा भी टच कर दो ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है उससे। तो मुझे वहाँ की करी पत्ते पसंद है, लेकिन मैं कई बार लेकर के भी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लगा नहीं है क्योंकि हवा पानी का भी फ़र्क पड़ जाता है। उतनी दूर से लेकर के आओ तो पौधा भी ख़राब हो जाता है। तो कभी बीज अगर आएंगे उसमें तो मैं लेकर के आऊँगी बीज, फिर लगाऊँगी। और पानी डाल दिया है मैंने पौधे में और जो मिट्टी वगैरह फैली हुई थी तो उसको भी मैं इस तरह से झाड़ू से साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद दोपहर में आ गए थे इलेक्ट्रीशियन, और क्योंकि हमने कस्टमर केयर में फ़ोन किया था, फ्रिज हमारा ख़राब हो गया था, करंट आ रहा था, तो बस वही देखने के लिए आए थे। लेकिन फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अर्थिंग की प्रॉब्लम थी। और शाम को ये देख लीजिए मैं लेट गई हूँ क्योंकि मुझे आ गया था फीवर, बहुत तेज़ फीवर आ गया था कि मुझे लेटना पड़ गया था। और मैं ना नीचे ही लेटी थी क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे पलंग में बार बार, फिर चढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो बार बार वो चिल्लाते हैं कि मॉम मॉम ऊपर करो। तो इसी वजह से मैं नीचे ही लेट गई थी। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल भी सोने लेटने नहीं मिलता है क्योंकि दर्शित भी छोटा है तो वो कितना समझेगा। तो बस लेटी हुई हूँ। क्लिनिक तो बिल्कुल पास में ही थी तो सोच रही थी डॉक्टर के पास चली जाऊँ, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए फिर मैं नहीं गई। जो भी मतलब पैरासीटामोल रखी हुई थी टैबलेट तो मैंने उसको ही ले लिया था। तो रात में फीवर कम हो गया था, लेकिन सुबह फिर से फीवर आने लग गया था।
तो हमने दूसरे दिन क्या किया कि हमने दिखाने का सोचा था, और यहाँ पर थर्मामीटर से मैं नाप रही थी कि कितना फ़ीवर है। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी दिन से रखा हुआ है ऐसे ही, तो बस ये भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि इधर उधर पड़ा था, तो ये भी ख़राब हो गया था, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जाने लग गए थे क्लिनिक। तो दोस्तों रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं मेडिकल आ गई थी और दवाइयाँ हम ले रहे थे। तो जस्ट बगल में ही मेडिकल भी थी, तो वहीं से हम दवाइयाँ ले रहे थे और मैं दर्शक को लिए खड़ी थी और ये ले रहे थे दवाई। और दवाई लेने के बाद में हम सीधे घर आ गए थे वापस, और फिर से मुझे फीवर सा लगने लग गया था, तो मैं बस वही दवाई ले रही थी। और दवाई लेने के बाद में मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाएगा। तो बस मैं वही दवाई ले रही थी और खाना बना करके मैं पहले ही गई थी, तो बस मैंने खाना ना बनाया था। और निकू के पापा को जाना था ड्यूटी, तो बस वो खाना ना खा करके चले गए थे ड्यूटी। और दवाई लेने के बाद मैं आराम करने लग गई थी, लेकिन बच्चों की वजह से कहाँ आराम करने मिल पाता है दोपहर में भी। तो काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है घर में, तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है घर को अकेले संभालना।